हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरी दुआ है कि आप सब सही होंगे। तो जी, आज का मेरा व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के लंच से। यानी कि बस हल्का फुल्का सा नाश्ता किया और बस फिर हम आ जाते हैं खाना बनाने के लिए, यानी कि दोपहर के खाने की तैयारी। तो हमारी सिंपल और देसी भाषा में तो यही है कि दोपहर का खाना। तो ये डाल दिया मैंने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट, और डाल दी मैंने हल्दी और लाल मिर्च। तो आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल। काफ़ी टाइम हो गया था, आपने भी नहीं देखा होगा मेरे किसी भी व्लॉग में, बहुत कम देखा होगा कि मैंने दाल बनाई है। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे दाल बना लेना, तो मैंने कहा चलो काफ़ी दिन हो गया, आज दाल ही बनाते हैं। तो ये डाल दिया, रख दिया मैंने पानी। और अगर आप दाल बनाएं तो इसमें ना सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल जो भी आपके पास हो वो इसमें ना थोड़ा 1 चम्मच डाल दें। तो अगर आप ऐसा करोगे ना तो कभी दाल का पानी उबलेगा नहीं। तो और एक मसूर की दाल अगर जब भी आप बनाएं तो मसूर की दाल के ऊपर आप पानी में न धोकर उसके ऊपर सरसों का तेल लगा दें। तो ये एक सीक्रेट है, जो खानश्यामा दाल बनाते हैं ना वो भी यही करते हैं, और मैंने अपनी अम्मी को भी देखा बचपन से यही करते हुए। तो ये मैं मसूर की दाल डाल रही हूँ तेल लगी हुई, और इसके ऊपर मैंने इस हरी मिर्चें भी 2-3 काट के रख रखी थी, वो भी मैंने डाल दी ऐसे ही। तो ये डाल दी मैंने दाल, और अब मैं लगा दूंगी इसके अंदर 2-3 सीटी। और मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं ना थोड़ी सी इसको कुकर में गला के और मैं इसको दाल को खोल कर बनाऊँ, यानी कि वही पुराना वाला टेस्ट चाह रही थी मैं कि वही जायका आ जाए जो पहले खुले बर्तन में पकता था, हंडिये वगैरह में पकता था। तो मैंने इसको 2-3 सीटी लगाकर और फिर मैंने इसको खोल दिया था। और अब बना रही हूँ मैं चपातियाँ, यानी कि रोटी। तो चावल नहीं बना रही इस वजह से कि मेरा भी दिल नहीं चाह रहा, मुझे भी हल्की सी खांसी है, और हस्बैंड तो खाते ही नहीं है कभी चावल, वो तो बहुत कम। अगर मेरे हस्बैंड को चावलों में पसंद है क्या, सिर्फ तहारी पसंद है उनको, वो भी मटन की कीमे की तहारी। उसके अंदर कीमा भी हो, आलू भी हो, गोभी भी हो और चावल थोड़े हों। तो सिर्फ अगर कोई चीज़ मेरे हस्बैंड चावलों में खाते हैं तो वो सिर्फ खाते हैं ताहरी, नहीं तो आपकी कोई सी भी दाल चावल होंगे नहीं, बिरयानी होगी नहीं, किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं खाते सिर्फ ताहरी के अलावा। तो बस ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं खाते तो हम बनाते नहीं हैं, अपने लिए तो हम बनाते ही हैं, दाल चावल भी बनाते हैं, बिरयानी भी बनाते हैं। तो बस जैसे कि उनको ज़्यादा डिमांड होती कि भाई तहारी बना दो, तो फिर तो हम सभी खा लेते हैं, तहारी तो हम खा लेते हैं, हम तो खा लेते हैं, लेकिन बस इशू जो होता है मेरे हस्बैंड का ही होता है। और तो ये बन रही है मेरी चपातियाँ, और फिर मैं दाल मेरी बन चुकी, मैंने खोल के रख रखा, मैंने कहा और थोड़ी खुले बर्तन में पक जाए जिससे कि इसकी खुली हुई खुशबू आए, फिर मैं इसके अंदर लगा दूँगी जी तड़का। और मेरे घर पे चल रहा है काम, तो बस सारा ना मैसी 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 सा इतना हो जाता है, हर चीज़ के ऊपर धूल, हर चीज़ के ऊपर धूल। तो क्या किया जाए, जब कुछ काम चलेगा तो गंदा तो हो गई। तो फिर मेरे हस्बैंड जब भी घर में आते हैं जब भी कहते हैं ये गंदा हो गया, ये सारे में धूल हो गई, ये सोफे पे धूल हो गई, फ्रिज पे धूल हो गई। तो मैं उनसे कहती हूँ, मैंने कहा अच्छे के लिए देखो, थोड़ा परेशान तो होना पड़ता ही है, और एक बार काम हो जाने दो, फिर ये साफ ही साफ पड़ा रहेगा। और जो ये बात कर रहे हो आपकी, ये भी ख़राब हो गया वो भी ख़राब हो गया, तो मैं अपने हाथों से इसको साफ़ कर लूँगी, लेकिन जो घर में काम चल रहा है इसको चलने दें आप। तो बस
काम चल रहा है। मैंने सोचा था 2-3 दिन का काम है, थोड़ा ही काम था, लेकिन निकल आया ज़्यादा काम। तो बार बार तो होते नहीं है। और मेन बात यह है कि जिस घर में हम रहते हैं ना, उस घर में हमारा सारा सामान भी होता है और हम उसमें रहते भी हैं। तो उसमें ना पेंट कराना हो या कुछ और राज मिस्त्रियों का काम कराना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो कोई मकान घर जो भी हो अगर खाली हो ना तो वो आसानी से हो जाता। लेकिन जब हमारा रहन सहन सब कुछ यहीं है और काम भी यहीं हो रहा तो हमें ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो चलो अब ये समझिए आप कि मैं अपने हाथों से जो सफाई करती हूँ वो तो करती हूँ, जैसे मिस्त्री लोग चले जाते, और फिर जो दोपहर को मेरे काम वाली मेरी हेल्पर आती है वो करती है, और जैसे ही वो चली जाती फिर गंदा हो जाता है। और फिर मैं क्या करूँगी, मैं खाना वगैरह बनाऊँगी। और जो लड़की मेरे यहाँ पहले काम करती थी तो फ़िलहाल तो मेरे यहाँ से हटी भी है, गुलनाज नाम है उसका। लेकिन हाँ, जैसे कि सब्जी लाना, दूध लाना, धोबी के यहाँ से कपड़े लाना, और फिर मैं क्या करती हूँ उसको शाम को बुला लेती हूँ। तो ये बन गई मेरी रोटी, और अब मैं यहाँ से साफ़ करके अभी इसमें लगा दूँगी तड़का। तो मैं तड़का लगा रही हूँ देसी घी का, और मैं देसी घी में ही बनाती हूँ। और ये लाल मिर्च और लहसुन, बस इस चीज़ का मैं तड़का लगाऊंगी। और बहुत ही टेस्टी दाल बनी थी, और ये समझिए कि मैंने काफ़ी दिन के बाद बनाई थी और दाल ही बहुत टेस्टी बनी थी। फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया कि खाना खाना हो तो आ जाओ, गरम गरम खाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं आऊँगा, मैं देर से आऊँगा। तो वो ऐसे भी कर लेते, जहाँ पर वो बैठे हुए होते हैं ना, अपने दोस्त के पास बैठते हैं तो वहाँ पे भी खा लेते हैं खाना। रात भी खा कर ही आए थे वो। मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी और पूरियाँ बनाई थी, रायता बनाया था, सलाद बनाया था। तो फिर रात को वो आए तो मैंने क्या खाना लाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने मछली से खाना खा के आया हूँ, और सोल मछली थी बनी हुई, तो बस मैंने उन्होंने जिद की तो मैंने खाना खा लिया वहीं। तो मैंने कहा चलो अच्छा किया आपने खा लिया, वैसे भी आप पूरी कचौरी सब्जी वगैरह पसंद करते ही नहीं हो। तो कहने लगे कल को ना मसूर की दाल बना लेना। मैंने कहा चलो बना लूँगी। तो फिर आज बना रही हूँ मैं मसूर की दाल, और वो भी हस्बैंड की फरमाइश पे। और ये तड़का तैयार हो गया मेरा, और अब मैं डाल दूँगी अपनी दाल के अंदर। और इसको ना थोड़ा तड़का डालने के बाद ना इसको इससे ढक देना चाहिए, तो 2-4 मिनट में ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। और जैसे कि हम हटा देते तो ना तो कभी हटाकर तड़का डालें। मैंने देखा है कि तड़का डाल के हटा लेते हैं, बर्तन को रखते नहीं है, यानी कि इसको ढक के नहीं रखते। तो ये बन गई देखो जी मेरी मसूर की दाल। और अब मुझे भी खाना है, मेरी बेटी को भी खाना है, हस्बैंड तो आए नहीं है खाना, तो हम लगा रहे हैं अपना खाना। तो ये हमारी दाल है, ये हमारा सलाद है, और ये हमारी फ्रूट चाट है। तो हम रोटी कम खा रहे हैं आजकल, और सलाद वलाद ज़्यादा खा रहे हैं, इस वजह से कि मुझे तो वेट लॉस करना है, और बेटी तो मेरी कम सीन सी है। तो देखिए जी, आप भी इनवाइट हो, आ जाइए हमारे घर खाना खाने, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।